श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धीर धैर्यम्। श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः, राम शिवाय नमो नमः। पंपापुर बैठे हनुमाना, करे रामचंद्र का ध्याना। ओम हिम ओम ग्री वा स्वा हिम का ओ दा मर पर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय सतवास सक्षरदे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम। श्री राम रमो मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्वसंग राम रमा रमा मनोरमे। सहस्रनामम पराब्रह्म रामम तराब्रह्म रामम सुराब्रह्म रामम सुरासुरतिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम। साम वेद अथर्वण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम। परम प्रसिद्धम श्री राम राम हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिग्राय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमम भ्रमांशु स्वाहा। तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपतु अखाड़े लड़े प्रकंड विध्वम। तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्र नाशम क्रोध नाशम भय नाशम
शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम भृगुभयम श्री राम नाम भजत ततक्षम हनुमान वाच्य श्री सीता रामायण। राम ध्यान बजरंग जब करही राम प्रगट पंपापुर अवतरही। ध्यान में ही श्री रामचंद्र और आ गए खुद श्री राम। हनुमान अति प्रसन्न हुए जब देखे राम भगवान। ध्यान में राम को देख रहे थे हनुमान जी। मलमास था। महाराज प्रात ले जो नाम हमारा ता दिन मिलन ताही आहारा। हमारा इतने कुलीन हम बंदर फिर भी कूद गए सात समंदर। भगवान राम हम तो वानर जाति से हैं, न किसी विश्वविद्यालय में पढ़े न कोई ज्ञान लिया। हमें तो इतना ही ज्ञान है कि हम राम चरण अनुरागी हैं और राम जी हमारी सुनवाई कर लेते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं राम से कि आप भारत में अवतार क्यों लेते हो? भारत और राम का क्या रिश्ता है? और मैं आपके चरणों का अनुरागी कैसे बना? पंपापुर में मेरा जन्म क्यों है? मेरा क्या कार्य है? और आप सूर्यवंश में मुझसे क्या करवाना चाहते हो? बस इतना ज्ञान मुझे दीजिए। आप राम भगवान पंपापुर में बैठ के बजरंग करे आपका ध्यान। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव करे इच्छा मन जोही। आप परम स्वतंत्र। राम बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान पंप किसे कहते हैं? जो परमात्मा को प्राप्त कर ले उसे पंप कहते हैं। और पंप हवा भरने के काम में आता है। अंग्रेजी का शब्द है लेकिन पंपापुर हिंदी का शब्द है। और पंपापुर में हनुमान का जन्म, वाल्मीकि का जन्म, सुग्रीव का जन्म, बाली और अंगद का जन्म किस लिए हुआ? वह रहस्य सुनो हनुमाना। पवन पुत्र हो तुम हनुमाना। तो हवा भर दो अब राम की चारों युग के माय। ऐसी शुद्ध वायु चलाओ प्रदूषण देत हटाए। मलमास के सारे प्रदूषण हट जाएं। आप ऐसी राम की पवन चलाओ। इसलिए पंपापुर का पंप हो महावीर हनुमान। चारों युग में प्रथम पूज्य हो अतुलित बल के धाम। और मैं हूं सूरज वंश में और सूर्य शक्ति गति पाए। और प्रकृति रूपी जानकी मिले पवन बन जाए। तो ये प्रकृति सीता जी का रूप है। सारे भारत में जो हरियाली है, पूरे पर्यावरण है, ये सीता जी की देन है। और मैं सूर्य हूं। मैं रघुवंश का चमकता हुआ सितारा हूं। इस धरती पर मैं अनादिकाल से हूं। त्रेता में तो मैंने दशरथ के यहां जन्म लेकर के आया, लेकिन सूर्य अनादिकाल से, प्रकृति अनादिकाल से है। और सूर्य और प्रकृति मिलकर के पवन बनती है। तो हनुमान जी भी अनादिकाल से है। और मलमास चल रहा है तो प्रदूषण से मलमास फैल जाता है। अनेकों घातक बीमारियां फैल जाती है। कलयुग में भी कोरोना नाम की महामारी
सर पर चढ़कर बोल रही है, मलमास चल रहा है। इसलिए प्रसंग सुना रहा हूं मैं, सारे ही प्रदूषण हटाने हैं। मलमास में वाणी अनुमान की है, भारत का भाग्य जगाना है। प्रदूषण कहते हैं भोगों को, और 8 राजमद प्रबल बने। जब भोगों से लिपटे जगत, तो देखो रोग यहां बड़े बड़े। तो भोगों को सब छोड़कर भजो राम का नाम, नहीं कोई मल आएगा और मंगल हो सब काम। तो सारे प्रदूषणों को शुद्ध वायु हटा देती है। इसलिए पंपापुर में आपका जन्म है। आप प्राण वायु फैलाने का पंप हो। चारों युगों में आप प्रवाह करते हो। 49 करोड़ पवन के मालिक हो, अतुलित बल के धाम हो और रामचरण के अनुरागी हो। आप चाहते हो कि बस सूरज जैसा प्रकाश रहे, अंधियारा नजर न आवेगा, और राम नाम गुणगान करे तो राम राज हो जावेगा। प्रकृति रूपी जानकी उसे जान ही मान, जब तक शुद्ध प्राणवायु रहे तो काम करे कल्याण। जब तक पंच तत्व के शरीर में जान रहती है, जान की रहती है, शुद्ध प्राणवायु रहती है, तब तक राम रहते हैं। और राम के जाने के बाद ये पंच तत्व निस्तेज हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। राम अजर अमर अविनाशी है, आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है, और ये प्राणवायु पवन भी अजर अमर अविनाशी है, और ये जानकी भी पर अजर अमर अविनाशी है। तो राम जानकी पवन सुत अजर अमर ही जान, जो इनको जीवन में उतारे उसका हो कल्याण। तो हनुमान पंपापुर में जन्म आया है, और ऐसी पवन चला होता है। राम नाम की हवा चले और रावण सारे हट हट जाए। रावण की लंका है प्रदूषण, और 1.25 लाख गति व्यापक पाए। निश्चर देते हमें चुनौती, और हम रावण को देतु हटाए। ऐसा सूरज चमके भारत, भारत ही भगवान कहाए। अयोध्या में जन्मे हैं राम जी, और भारत जन्म गए तन पाए। भारत है। हनुमान जी आप पूछ रहे हो कि भारत नाम क्यों रखा, तो वहां का मतलब भावना से है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखूं वैसी। हनुमान जी आप जैसी भावना रखोगे वैसा मेरा स्वरूप बन जाएगा। मैं कहीं राम बन जाऊंगा, कहीं कृष्ण बन जाऊंगा, कहीं 24 अवतार बन जाऊंगा, कहीं कच्छ बन जाऊंगा, मत्स्य बन जाऊंगा, वामन बन जाऊंगा, नरसिंह बन जाऊंगा, वराह बन जाऊंगा। जो चाहो बन जाऊं मैं, मेरा राम स्वरूप। और मंगल चारों युग में करता यही हमारा रूप। तो भारत और भावना और भगवान एक ही शब्द से आते हैं। भय को हटाते और भवसागर से पार लगाते हैं, वो राम है। इसलिए हनुमान जी मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा राम मंदिर बनाऊं, उसमें निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। उसमें वही आत्मा प्रवेश करे जो निर्मल मन हो, छल कपट पाखंड रचना न जानता हो। इसलिए पंपापुर में मैंने तुम्हारा जन्म किया है। तो चुनो भारत में स्थान पवन,
और मंदिर राम बनाना है, ऐसा मंदिर हनुमान बनाओ उसमें राम बुलाना है। जहां छल कपट पाखंड रचने वाला मंदिर में हमें नहीं बुलाना है। हमको तो भारत माता का भगवान की शक्ति बढ़ाना है। हंसने लगे हनुमान सुनकर राम की बात, महाराज मैं वानर हूं और आपके चरण रहा चाप, मैं तो आपके चरणों का चापन करता हूं, सेवक हूं। और आप सेवक से ऐसी आशा रखते हैं, आप त्रिलोकाधिपति अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र है, पूरे त्रिलोक के सम्राट हैं, नारायण का ही स्वरूप है, और आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं, जगह का चयन मुझसे कराना चाहते हैं। हां हनुमान, सबसे प्रिय हनुमत है मोही, और नहीं कोई प्रिय है मोही, मुझे और कोई प्रिय नहीं है। यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि मुझे सबसे प्रिय भारत है, फिर प्रिय है भगवती जगदम्बा सीता जानकी, और फिर प्रिय है मुझे हनुमान। इनके बिना मैं कुछ नहीं चला सकूं नहीं राज, चाहे अयोध्या का या भारत का या त्रिलोक का बनूं सम्राट, तो भी मैं बेकार हूं, कर न सकूं कछु काम। राम काज कीने बिनु मोई कहां विश्राम। तो हनुमान जी ने कहा महाराज मेरी भी यही भावना है कि मैं हर पल राम काज करता रहूं और विश्राम लूं ही नहीं। इस कारण प्रिय है हनुमान तुम मुझे, और मंदिर तू ही बनाएगा, और उसमें राम आ जाएगा, छल कपट वहां नहीं आएगा। वहां तो केवल भक्त आएंगे और आए भगवान, और वहां पर खड़े रहेंगे चारों युग में हनुमान। तो जाओ चयन करो वह भूमि, जहां राम मंदिर गति धुनी। राम का डेरा लगे, वहां पर लगे राम दरबार, राम की जय जयकार हो, राम बने सरकार। चक्कर खा गए पवन सुत सुनकर राम की बात, धन्य धन्य रघुनाथ तुम, और रखा कृपा का हाथ, मेरे मस्तिष्क पर आपने कृपा का हाथ रख दिया। तो जाओ राम भवन अब, और बने राम रघुनाथ, और मेरा हृदय विशाल है, और मंदिर दो प्रगटा। मेरी विनती है राम जी, यदि आप मुझे अपना दास मानते हैं, अपने कृपा पात्र मानते हैं, और आप कि मैं रामचरण का अनुरागी हूं, तो मेरी आत्मा के मेरे आत्मा को ही राम का दरबार बना दो। चौंक गए श्री राम जी सुन हनुमान की बात, धन्य धन्य अंजनी लाल तुम, चारों युग विख्यात। मैं भी यही सोच रहा, और मंदिर ऐसा हो जहां राम चाहे वहां प्रगटाऊं मंदिर होए। हनुमान मेरी मन की बात रख ली तुमने। मैं चाहता हूं कि राम मंदिर किसी स्थिर जगह न रहे, क्योंकि राम जी कोई जड़ नहीं है जो कहीं बैठ जाएंगे फिर वहां से उठेंगे नहीं। राम तो चैतन्य है, रोम रोम में प्रकाशमान है, सदा समय का चक्र चलता रहता है, सूर्य चलता रहता है, चंद्रमा पृथ्वी सारे नवग्रह और भगवान सब चलते रहते हैं। तो राम मंदिर स्थिर कैसे हो सकता है? तो जाओ, हृदय तुम्हारा राम है मंदिर,
और तुमको इसे बनाना है चारों युग में सारे मल को, और भारत से तुम्हें हटाना है, पूरे त्रिलोक से हटाना है, और राम नाम गुण गाना है। तेरे हृदय में राम दरबार लगे और उसमें राम बुलाना है। गुरुवार कलयुग पड़ा, राम हनुमान की बात, चलते फिरते रहेगा मंदिर और चले साथ रघुनाथ। राम ने कहा कि चारों युग में ये मंदिर हनुमान जी के साथ साथ चलेगा। जिधर जिधर चले पवन प्रसंगा, उधर उधर बहे धर्म की गंगा, वहीं चलेंगे राम रस रंगा, राम राज भारत हो अंगा। चारों युग में राम राज और राम मंदिर के साथ जिधर जिधर हनुमान चले उधर चले रघुनाथ। ऐसा मंदिर सुना नहीं, देखा नहीं ये आंख, अद्भुत मंदिर राम का और हनुमत हृदय समान। हनुमान जी के हृदय में राम मंदिर की स्थापना हुई। राम संवत 1 प्रारंभ हुआ तो भगवान राम ने 36,000 वर्ष तक भारत में त्रेता युग में राम राज्य की स्थापना की थी। और राम संवत 14 जनवरी, उस समय जनवरी नहीं थी, उस समय मकर का सूर्य होता था, तो मकर सूर्य राम संवत 1। और देखो हुआ प्रारंभ 2024 में और भारत बने अखंड। तो राम मंदिर स्थापना बजरंग हृदय में हो, बजरंग तो चलते रहे और पवन चले गति जो। पवन 49 करोड़ पवन है, विश्व के किसी भी कोने में ये राम मंदिर जा सकता है, किसी भी लोक में जा सकता है। ऐसा मंदिर कोई कभी बना नहीं पावेगा जैसा राम मंदिर बनाया हनुमान ने, वह पूरे त्रिलोक में जावेगा। उसका उद्घाटन देखो कोई राजा नहीं कर पावेगा, पूरे त्रिलोक के राजा है रामचंद्र, बस वही वहां प्रगटावेगा। तो जिधर इशारा राम का उधर ये मंदिर जाए, पूरे ही त्रिलोक का एक पल में चक्कर लगा, एक पल में पूरे त्रिलोक का चक्कर लगा सकता है, वह है राम मंदिर। गुप्त से गुप्त लुप्त अतिराखा, उमा आज तक मैं नहीं बाका। ऐसा मंदिर राम बनावा, सूरज रूप प्रकट गति पावा, 12 कला राम अवतारा। ऐसा मंदिर है भारत धारा, भारत भवन भूमि गति पाई, राम चरण पाई और जानकी संग में आई। प्रगटे लक्ष्मण ध्वन कर भाई, 4 भाई प्रगटे अवध में, और राम लगन भरत शत्रुघ्न सहाय, और जानकी शक्ति बन गई गुरु वशिष्ठ मुनि राय। तो धर्म ध्वजा लहरा गई, पवन चले 49, हनुमान के हृदय में राम ने किया प्रकाश। अति उत्तम गति व्यापक पावा, और भवन एक श्री राम बनावा। जिसे देख कोई नहीं पावा, नहीं कोई विश्वकर्मा वावा, विश्वकर्मा को भी नहीं बुलाया। दृष्टि डाली हृदय पर रामचंद्र रघुनाथ, एक पल में ही खड़ा हो गया मंदिर हुआ विख्यात। राम मंदिर की स्थापना राम संवत 1 त्रेता युग में आज से 46 लाख वर्ष पहले भगवान हनुमान जी के हृदय में स्थापित हुई। क्योंकि मंदिर राम, स्वयं राम अपना मंदिर स्वयं बनाते हैं, वह उद्घाटन किसी से नहीं करवाते, वह खुद ही उद्घाटन करते हैं कि राम से बड़ा कोई नहीं है इस त्रिलोक के माय। कौन है ऐसा राजा कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग जो मंदिर राम बना? ऐसा कोई राजा है क्या जो राम का भी मंदिर बना दे? राम
समस्त त्रिलोक की आत्माओं का मंदिर बनाते हैं, उनको जन्माते हैं और उसको मृत्यु तक पहुंचाते हैं, भवसागर से पार लगाते हैं। इसलिए राम मंदिर एक शक्ति है और इस शक्ति को राम जी ने स्वयं हनुमान जी के हृदय में प्रकट किया था। वही योग वही समय वही चले प्रसंग, वाणी इसको सुना रही है इसमें राम के रंग। बाकी तो चूने पत्थर के और मिट्टी के सब होते हैं, सिया राम की जय होती पर राम वहां नहीं होते हैं। राम तो घट घट में व्यापक है, राम तो सबके होते हैं। जो भी हृदय में राम बुलाए राम खड़े वहां होते हैं। नहीं कहीं घमंड घमंड कोई, और जो जहां भी राम बुलावेगा हनुमान की कृपा से राम वहां तत्काल पहुंच कर जावेगा। तो सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग चारों युग में राम, अरे जो भी बुलाए राम को वहां प्रकट हो राम। सतयुग ध्रुव ने राम बुलाया और प्रहलाद ने राम जगाया। राम ने ध्रुव लोक प्रगटाया और प्रहलाद को राज दिलाया। नरसिंह बनकर राम आया, हिरणाकश को मार गिराया। त्रेता युग में प्रगटे रामा और रावण का काम तमामा। द्वापर युग में कृष्ण भगवाना, महाभारत हो गई शमशाना। कलयुग में भी राम प्रगटावे और कल की भगवान कहावे। ऐसी शक्ति अमोघ भवानी, ये अमोघ शक्ति में मानी। मारकंड मुनि रहे सुनाई, ये कलयुग में कथा है गाई। पवन पुत्र हनुमान सहाई, उनके हृदय में राम गति पाई। राम पवन सुत व्यापक जाना, पंपापुर प्रगटे हनुमाना। अंजनी लाल राम कहावे, एकादश रुद्र प्रगटावे। ये कैलाश शक्ति जाना, है प्रगटे तत हनुमाना। तेज पुंज एक तापस आवा, शक्ति रूप प्रकट गति पावा। ऐसे जन में बजरंग बली महावीर हनुमान, शिव का एकादशवां रुद्र है और अंजनी सुत बलवान। तो भगवान शंकर का एकादशवां रुद्र हनुमान पंपापुर में अंजनी, शंकर सुवन केशरी नंदन। और राम मंदिर की स्थापना आध्यात्मिक अधिभूति से हुई जिसे कोई देख नहीं सका, न देख सकेगा। क्योंकि राम मंदिर के अंदर और चल कपट न पहुंचे ताय, घन घमंड से जाए वहां तो पहले नष्ट हो जाए। रावण भी राम मंदिर को नहीं देख सका था। यदि देख लेता तो हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगा। 4 वेद 6 7 18 पुराण और राजनीति का ज्ञाता था रावण, लेकिन हनुमान जी के राम मंदिर को नहीं देख सका, राम मुद्रिका को नहीं देख सका। तो बताओ, ज्ञान धरा सब रह गया, लंका लुट लुट जाए। और रामचंद्र ने ताज गिरा दिया, विभीषण राज्य चला। और राम जी ने लंका का ताज रावण का गिरा दिया और विभीषण शरणागत होकर के भगवान लंका का राष्ट्राध्यक्ष बना। तो राम मंदिर और राम शक्ति को पहचानने वाला लंका में एक ही व्यक्ति था, उसका नाम था विभीषण, जिसके दरवाजे पे रोम रोम में लंका में यदि कोई भवन था तो विभीषण का भवन था। और भारत में घर घर ही राम का मंदिर है। और ये तो भारत भूमि है, कंकर कंकर में शंकर है, रज रज में राम जी चूमी है। तो भारत के कण कण में देखो बसे राम भगवान, रज रज में है राम जी और कण कण शंकर मान। तो कंकर कंकर में शंकर है भारत में और रज रज में राम जी है। और इसकी जान जानकी माता जो पृथ्वी है हमारी, हरियाली यहीं पे रहती है, हरित आशा पाला अन्नपूर्णा की कृपा रहती है। कृषि प्रधान देश है भारत, इसे कनक भवन कहते हैं। तो जो गेहूं की बाली के अंदर जो गेहूं आते हैं वो कनक है। सोने की बाली होती है, सोने का ये भवन समान। और अन्न उत्पादन करता भारत, कृपा हो गई इस पर राम। यही जानकी रूप जान है, हरित क्रांति इसको मान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पाम पड़े हैं
राम भगवान। राम लक्ष्मण सीता के पांव कश्मीर से कन्याकुमारी तक पड़े हुए। 14 वर्ष राम वनवासा, कोल की रात में किया प्रवासा। पैदल पैदल यात्रा की थी। तो भारत भूमि में राम जी के चरण स्थापित हैं और कन्याकुमारी लंका तक गए थे, रामेश्वर की स्थापना की थी। तो सोचो, भा का मतलब भावनाओं से है, भा का मतलब भगवान से है, और भा का मतलब इस सृष्टि का भार हटाने वाले हैं वो राम जी हैं। और र का मतलब जितने भी रस जगत में, रस में राम जी हो, रकार वकार मकार में और रामचंद्र सजोए। तो ये भार है, सारे त्रिलोक का भार हटाने की शक्ति भारत में होती है। और त का मतलब तरण तारण कर देता है भारत, कैसा भी मलमास, इस कारण ये नाम है और रामचरण विख्यात। तो भगवान का नाम ही है भारत। भारत कह दो या श्री राम कह दो, एक ही बात है। श्री का मतलब लक्ष्मी से है, सीता से है, और भारत का मतलब राम जी से है। तो बताओ, भारत राम मंदिर हुआ कि नहीं हुआ? और इसकी मिट्टी और कण कण कंकर कंकर इसका शंकर हुआ कि नहीं हुआ? तो भवन कैसे बनता है? रेत और मिट्टी से बनता है। तो वो कौन है? वो भगवान शंकर है, इसके खंबे हैं। और जो रज रज है उसके अंदर राम जी प्राण प्रतिष्ठित है। तो पूरा भारत सिया राममय, सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और उसमें फैले पवन वह हनुमान का रूप, पूरा राम मंदिर भारत है, शक्ति राम स्वरूप। तो राम मंदिर हृदय में है और बना लिया रे हनुमान। और पूरे त्रिलोक में इसकी ख्याति, चारों युग भगवान, चारों युग में इस राम मंदिर की ख्याति है। यदि राम मंदिर पर वाणी बोलने लगे तो 73 घंटे तक तो केवल प्रसंग ही चलता रहेगा, नींव की स्थापना नहीं होगी। और 250 घंटे में जाकर के ये राम कलप, मंदिर कलप पूरा होता है। और यदि इसे पूरा सुना दिया जाए तो पूरा त्रिलोक ही राम मंदिर हो जाता है। क्योंकि मधुबन क्यारी हनुमत पाई, और अंजनी मातन देत बनाई, ऐसी छवि राम प्रगटाई। पत्ते पत्ते पे राम रघुराई, पत्ता पत्ता जड़ चेतन और फूल गतिमान। मधुबन ऐसा अंजनी बनाया और जन्मा दिए हनुमान। जिस मधुबन में हनुमान जी का जन्म हुआ, सिया राम में था, पंपा। हर पत्ता राम का था, हर झाड़ी राम की थी, फूल पत्र तना फल जो भी था राममय था। उसे मधुबन कहते थे। इतना मीठा शक्ति रूप तन व्यापक वे भव पाया है। और अंजनी लाल पवन सुत ने ये मंदिर हृदय बनाया है। तो राम मंदिर की ये कथा सुने सुनाए कोय, सूक्ष्म शाही प्रसंग था, सिया राममय होय। तो मेरा भारत कलयुग में भी सिया राममय हो। और बच्चा बच्चा राम यहाँ पर, और मंदिर बजरंग हो। ये इच्छा है वाणी की। और कहो तथास्तु रघुनाथ, कलयुग में भी सारे मल को हटा दो और प्रगटो कल की भगवान। हंसने लगे राम भगवाना, बड़े चतुर हो तुम हनुमाना। पंपापुर में ध्यान लगाया और राम को हृदय बुलाया। मंदिर हृदय में खुद ही बनाया, राम कृपा वर यूं ही पाया। अष्ट सिद्धि नवनिधि मिली और जनक जानकी वरदान। और राम मंदिर दिया तुम्हें रामचंद्र हनुमान। ऐसे बन गया राम मंदिर। और अष्ट सिद्धि नवनिधि ताय, अष्ट सिद्धि नवनिधि न हो तो राम मंदिर नहीं बन पाए।
तो पहले अष्टसिद्धि नवनिधि लंका में हनुमान जी को मिली, उसके बाद राम मंदिर उनका हृदय बना और ये चारों युगों में प्रकाशमान रहता है। 14 जनवरी अश्वना नाम की किरण जब कपिल धारा खुल जाती है, सूरज से टपके जब अमृत तब मंदिर छवि प्रगट आती है। तो 14 जनवरी राम संमत 1 को और मकर पर्व जब हो, हनुमान के हृदय में दर्शन कर लो। तो सबको दर्शन करना चाहिए। उस दिन सूर्य के प्रकाश में उस मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, जिसे राम मंदिर कहते हैं। दुनिया में सौभाग्य होता है उनको ही मंदिर का दर्शन होता है। ऐसा है मंदिर राम यहाँ, और जो देखे अद्भुत होता है। सोना चांदी है नहीं, हीरे पन्ने नहीं मान, नहीं कोई संगमरमर वहां, वहां भक्ति और ज्ञान। नवधा भक्ति उसमें देखो, और बजरंग बली हनुमान अंग रक्षक संरक्षक बनकर खड़े रहते हनुमान। उसकी रक्षा भी हनुमान जी करते। इसलिए राम मंदिर का ये प्रसंग सुने सुनाए कोई, राम कृपा उनको मिले, और भारत जय जय हो। बोलो जय श्री, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो हनुमान जी मनसा पूर्ण महाराज की, बोलो राम मंदिर महाशक्ति की, बोलो आज के आनंद की जय।